एक बार फिर हाजिर हैं हम दोनों आपके सामने। इस बार खबरें देवभूमि से। चारधाम यात्रा के लिए पहले 45 दिनों के लिए यात्रियों की संख्या तय कर दी गई है। सीएम के निर्देश पर यह संख्या तय की गई है। हर धाम में प्रतिदिन 1000 की संख्या बढ़ा दी गई है। अब यमुनोत्री में 5000, गंगोत्री में 8000, केदारनाथ में 13000, बद्रीनाथ में 16000 यात्री जा सकेंगे। आपको बता दें, पहले ही चारों धामों के लिए यात्रियों की संख्या तय कर दी गई थी। वहीं अब खबर यह है कि 1000 और संख्या बढ़ा दी गई है। चारों ही धामों के लिए अब ज्यादा यात्री इस यात्रा में जा सकेंगे। सीएम के निर्देश पर यह संख्या तय की गई है। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शुरुआत के दिनों में हर साल भीड़ रहती है, लेकिन अब यात्रा व्यवस्थित तरीके से चल रही है। हर धाम के लिए 1000 यात्रियों के प्रतिदिन दर्शन करने की संख्या बढ़ाई गई है। सीएम ने कहा कि यात्रा के 2 साल बाद यात्रा यानी कि अब 2 साल के बाद हो रही है, इसलिए ज्यादा लोग आ रहे हैं। और साथ ही सीएम ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही यात्रा करें। सीएम ने यह भी कहा कि यदि किसी को परेशानी होती है तो मुझे भी परेशानी हो। और पहले दिनों में चूंकि प्रत्येक वर्ष ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन अब यात्रा अपने एक मैं कहूँ कि ठीक प्रकार से व्यवस्थित रूप से चल रही है। और हमने पिछले वर्षों की तुलना में 1000 की जो संख्या है वो बढ़ाई है, क्योंकि थोड़ा यात्रा 2 वर्षों के बाद हो रही है, तो इसलिए यात्रा में संख्या अत्यधिक आ रही है और रजिस्ट्रेशन भी अत्यधिक हो रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों की यात्रा, जो आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनकी यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, सरल हो और सुरक्षित हो। उसके लिए ज़रूरी है कि जो व्यवस्थित तरीके से जब आपका वहाँ इंतज़ाम हो जाए, आपके रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो पूरी हो जाए, उसके बाद ही वो अपनी यात्रा करें। अन्यथा वहाँ पर उनको सबको परेशानियों का अगर सामना करना पड़ता है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते मुझे स्वयं व्यक्तिगत रूप से परेशानी होती है। इसलिए मैं सभी श्रद्धालु पर्यटकों से अनुरोध करता हूँ कि व्यवस्थित तरीके से यात्रा में आए और जाएं। तो देखिए, व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। देहरादून से भारती सकलानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए भारती, हमने देखा कि पहले भी जो तय संख्या थी उससे ज्यादा ही श्रद्धालु पहुंच रहे थे, यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। अब सरकार ने भी 1000 चारों धामों में संख्या बढ़ा दी है। इसके अलावा और किस तरीके से मैनेजमेंट बेहतर करने की कोशिश है? देखिए, हर लेवल पर इस मैनेजमेंट को बेहतर करने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट एक सबसे बड़ी समस्या है जो इस वक्त चारधाम यात्रा में देखने को मिल रहा है। और ये आगे न बढ़े, इसको लेकर डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सीएम ने जैसे कहा कि 1000 तक संख्या को बढ़ा दिया गया है श्रद्धालुओं की जो दर्शन के लिए रोजाना तय की गई थी उसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें परिवहन विभाग की, वो अपनी तैयारियों कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पर बसेस लगाई जा रही हैं और बसेस की डिमांड कुमाऊं से भी यहाँ पर की गई है, ताकि एक तय समय पर और तय लोगों को जो है वो ले जाया जा सके चारधाम यात्रा में। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट, अभी तक 22 लोगों की यात्रा के दौरान मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर हार्ट अटैक की वजह से मौत लोगों की हुई है। तो ये भी एक बड़ी चिंता की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद ही लोग आए। ये हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने हाथ खड़े कर दिया। उनका कहना है कि हमारे बस की बात नहीं है कि हम इतने लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग करें, इसलिए लोगों से ही ये गुजारिश वहां पर की जा रही है कि जो लोग भी चारधाम यात्रा में आ रहे हैं वो अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करके आए, ताकि तय जगह पर हाई एटीट्यूड में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतें पेश ना आए। इसके अलावा एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि क्या क्या दिक्कतें वहां पर आ सकती हैं, तो लोग जो है एहतियात बरते जब भी वो यात्रा के लिए आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी यहाँ पर कर दिया गया है। सीएम खुद ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम यात्रा पर न आए, ताकि लोगों का रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जा सके। चाहे ऑनलाइन मोड पर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए या फिर ऑफलाइन मोड पर, लेकिन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इस तरीके से लोगों को सकुशल चारधाम यात्रा करवाना, ये भी प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसको लेकर लगातार एक्सरसाइज जारी है। भारती, जिस तरह से आपने बताया कि क्राउड मैनेजमेंट इस वक्त बड़ी चुनौती है, लेकिन अचानक से ये फैसला भी लिया गया कि हर जगह 1000 यात्री अब ज्यादा पहुंच पाएंगे। देखिए, ये इसीलिए लिया गया है क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं।
अभी एक हफ्ता ही हुआ है चारधाम यात्रा को और श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बढ़ रही है। जो अभी तक के आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक, क्योंकि 2 साल के बाद यात्रा हुई है, जाहिर तौर पर हर कोई चाहता है कि वो इस चारधाम यात्रा पर आ सके, दर्शन कर सके, पुण्य लाभ ले सके। इसीलिए जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया यहाँ पर तय की गई थी कि इतने ही लोग जो है वो चारधाम यात्रा के लिए जा सकते हैं। तो अब जिस तरीके से लोग आ रहे हैं उसको देखते हुए ये तय संख्या को यहाँ पर बढ़ाया गया है। जी शुक्रिया भारती आपका इस तमाम जानकारी के लिए।